नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 43वें भाग कॉल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये 15 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज का प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में कौन सा समास विग्रह गलत है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक समास विग्रह गलत है, उसको हमें बताना है। पहला है काली मिर्च, इसका समास विग्रह है काली है जो मिर्च, तो इसका समास विग्रह एकदम सही है। दूसरा है सभा मंडल, तो सभा मंडल का समास विग्रह क्या होगा, सभा के लिए मंडप। सभा मंडप, इसका समास विग्रह क्या होगा, सभा के लिए मंडप, ये भी एकदम राइट है। तीसरा दे रखा है मन माना, मन से माना हुआ, ये भी सही है। अगला है बलि पशु, मतलब इसका समास विग्रह दे रखा है पशु की बलि, ये एकदम गलत है और यही हमको बताना था, इसलिए ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हानि का विलोम शब्द है फायदा, आमदनी, मुनाफा या लाभ। तो हानि का विलोम शब्द होता है लाभ, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न क्रमांक 3 है, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। दंती, ये हाथी का समानार्थी शब्द है। करी, ये भी हाथी का समानार्थी शब्द है। हस्ती, ये भी हाथी का समानार्थी शब्द है। हस्त, हस्त हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है, ये किसका है, हाथ का समानार्थी शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न क्रमांक 4 में दे रहा है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो यह रचित है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न ऐसा आता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। राइट। अगला इसी में अपने को एक और प्रश्न देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। क्या याद रखना है, सुकुमार कवि, सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। मैथिली शरण गुप्त के बारे में, ये है राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक। तो इस प्रश्न में जो अदर इंफॉर्मेशन है वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो हमें बताना है कि किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो यह होता है अव्ययी भाव समास में, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो इसमें होता है विशेषण पद प्रधान होता है, विशेषण पद प्रधान होता है किसमें, कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक। और अव्ययी भाव बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आय का विलोम शब्द है गए, खर्च, घटा या व्यय। तो आय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा व्यय, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है बनावटी, नकली, प्राकृतिक या कठोर। तो कृत्रिम के लिए, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, मानव निर्मित। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, मानव निर्मित।
और प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा, नैसर्गिक। तो ऑप्शन सी इसका कृत्रिम का एकदम विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 में बोला है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उसको कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है शब्द बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। तो बड़प्पन शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? अपन, पन, पन या बड़? तो बड़प्पन शब्द जो दे रखा है उसमें प्रत्यय जो होगा वो हो जाएगा पन। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? तो ई स्वर का सही उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। ऑप्शन ए एकदम सही इसका आंसर रहेगा। तालु से क्या क्या स्वर व्यंजन ये उच्चारित होते हैं? छोटा ई, बड़ा ई, च, च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, ण। ये सारे जो इनका उच्चारण होता है ये कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक, ये बात भी अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। फूल शब्द का पर्यायवाची क्या है? फूल शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, मधुप, कमल या जलज? तो फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा प्रसून। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताना है। बिलाय, बिलोटा, बिल्ला या बिलाव? तो बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो होगा बिलाव। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, क्रिया से या विशेषण से? तो किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो वचन की पहचान क्रिया विशेषण से नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से उच्चारण स्थान आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ज घ, ज झ, ट ठ, प फ? तो अपने को बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? जिस वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है वो वर्ग है आपका ट वर्ग। ठीक, अब ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट आता है, ठ आता है, ड आता है। ये सारे जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होंगे? मूर्धा से होंगे, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इसका रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? विशेष्य, संज्ञा, विशेषण या विशेषता? तो यह जो प्रश्न दे रखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसको कहा जाता है विशेषण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।